अपनी ज़मीन को बचाने के लिए इनको उग्रवादी आतंकवादी तक घोषित करने का प्रयास किया जाता है। अगर कोई लड़ाकू साथी कहे जाता है तो उनको जबरन पुलिस द्वारा उठा लिया जाता है। डीसी एसपी यहाँ के लोगों के लिए सेवक हैं आप मालिक नहीं है, आप डरा नहीं सकते हैं। ये देश कानून से चलता है, ये देश संविधान से चलता है और गोंदल पूरा गांव भी इसी देश का अंग है। यहाँ के लोग भी इसी देश के का अपूर्ण अभिन्न हिस्सा है और उनको डराने धमकाने का काम मत करिए। ये आंदोलन अब आगे तक जाएगा। यहाँ के लोगों ने जो निर्णय लिया उस निर्णय के साथ पूरा जेल कैंप पार्टी जयराम बहतो का टीम रहेगा। जोहार साथियों, आज गोंदलपुरा गांव में जो एक धरना 12 अप्रैल 2023 से अपना ज़मीन बचाने के लिए गोंदलपुरा के निवासियों ने यहाँ पर धरना दे के रखा है। ये ऐतिहासिक धरना और अकल्पनीय अविश्वसनीय हिंदुस्तान के लोकतंत्र में हमको लगता है कि पहली दफ़ा इतना अपनी माटी के प्रति समर्पित भाव से अपनी माटी को बचाने के लिए गोंदलपुरा की धरती के लोग धरना में करीब 3 साल से यहाँ बैठे हुए हैं। और मसला यही है कि इस देश में जिस तरह से संसाधनों का लूट कुछ चुनिंदे बिजनेस परिवार के लोग कर रहे हैं और सरकार उसमें समर्थन कर रही है, तो आज गोंदलपुरा पूरा इलाका आप देखिएगा कि एकदम फर्टाइल ज़मीन है, माने एग्रीकल्चरल भूमि है और यहाँ पर कोयला है, तो उसको बेवजह यहाँ के लोगों को भूमिहीन करने का साजिश सरकार रच रही है। और अडानी कोल ब्लॉक यहाँ पर आया है, लेकिन उनको पता नहीं है कि झारखंडी लोग अब जग चुका है झारखंड के संसाधनों का दोहन शोषण जिस तरह से दिल्ली शासन ने शुरू से किया है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो अडानी अंबानी को अपने गोद में बैठा के रखी है कि गोंदलपुरा और बादाम के लोगों को यहाँ से बेदखल करने का जो साजिश रचा जा रहा है उसको बेनकाब करने के लिए पूरे गांव के लोग और पूरे विधानसभा इस लड़ाई को हम लोग राज्य की लड़ाई और दिल्ली तक इस लड़ाई को ले जाएंगे। इनके सहयोग के लिए आदरणीय जयराम महतो जी के आदेश पर मैं जेल के नेता विजय कुमार साहू इनसे मिलने आया था और जब मैं देखा इनकी दर्द को समझा सुना तो लगा कि मैंने रोम खड़ा हो गया कि किस तरह से ये संघर्ष कर रहे हैं। अपनी ज़मीन को बचाने के लिए इनको उग्रवादी आतंकवादी तक घोषित करने का प्रयास किया जाता है। अगर कोई लड़ाकू साथी कहे जाता है तो उनको जबरन पुलिस द्वारा उठा लिया जाता है। डीसी एसपी यहाँ के लोगों के लिए सेवक हैं आप मालिक नहीं है, आप डरा नहीं सकते हैं। ये देश कानून से चलता है, ये देश संविधान से चलता है और गोंदल पूरा गांव भी इसी देश का अंग है। यहाँ के लोग भी इसी देश के का अपूर्ण अभिन्न हिस्सा है और उनको डराने धमकाने का काम मत करिए। ये आंदोलन अब आगे तक जाएगा। यहाँ के लोगों ने जो निर्णय लिया उस निर्णय के साथ पूरा जेल कैंप पार्टी जयराम बहतो का टीम रहेगा और जो भी राजनीतिक दल अगर चाहते हैं कि अपने लोगों की रक्षा सुरक्षा के लिए उनके सहयोग में आए, खुले दिल से उनका स्वागत है। लेकिन यहाँ दलाली नहीं चलेगा। जो छल प्रपंच करके अडानी का जो लोग दलाली कर रहे हैं अब हम लोग चलने नहीं देंगे। विकास जी के टीम के साथ गोंदलपुरा के एक गांव ग्राम किसान मजदूर के साथ हम लोग कदम ताल करेंगे और इस लड़ाई में ताकत देने का काम करेंगे। सुन लो डीसी, सुन लो एसपी, सुन लो बीडीओ, सुन लो सीओ और दरोगा, अब आपका चलने नहीं देंगे। इस लोकतंत्र में आप इस चीज को समझो कि आप सेवक हो, मालिक नहीं। इस लोकतंत्र का जनता जनार्दन ही मालिक है और उसके अगेंस्ट में अगर तुम जाओगे कुचक्र रचोगे तो यहाँ की जनता जाग चुकी है। अब बर्दाश्त हम लोग करेंगे नहीं और हर हाल में अडानी कोल ब्लॉक का जो आवंटन हुआ उसको रद्द करवा के ही यहाँ से इस धरना स्थल से उठेंगे, नहीं तो हमारी जान चली जाएगी। लेकिन जब तक रद्द नहीं होगा यहाँ के लोग इस धरना स्थल से उठेंगे नहीं। ये धरना छोटा धरना नहीं है, ये धरना एक दिन पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय बनेगा और इनके साथ हम लोग कदम ताल करेंगे। धन्यवाद।